हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। देखती आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों के साथ मोटा भाई का सलाम और प्रणाम और मैट ब्रोस की तरफ से मैं हूं जुनैद और मेरे साथ हैं मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की जो हम ट्रेन जर्नी लेके आए हैं वो होने वाली है स्वामी विवेकानंद नाम के मतलब जो फिलोसफर थे, थिंकर थे, उनके ऊपर इस ट्रेन का नाम रखा गया था। 2011 से 12 के बीच में ये ट्रेन लॉन्च हुई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये ना इंडिया की लॉन्गेस्ट जर्नी होती है भाई। इसकी लॉन्गेस्ट जर्नी होती है डिब्रूगढ़ से स्टेशन से लेके कन्याकुमारी तक इसका जो है ना टोटल वो डिस्टेंस है भाई। और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट तकरीबन 4150 किलोमीटर के करीब है। इतना ज्यादा। और ये 3 दिन और 3 रातों में ये सफर तय करती है और 9 स्टेट से गुजरती है भाई। भाई साहब, और असम, नागालैंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु। भाई रह क्या गया भाई अभी आंध्र प्रदेश और केरला तो रह गए हैं। ओ अच्छा, ये 78 आवर्स का सफर है भाई जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और ये हमारे एक इंडियन यूट्यूबर है, वो इस जो है ना जर्नी पे निकलने वाले हैं। 3 दिन और 3 रातों का उन्होंने सफर किया है। तो बस देखते हैं वीडियो में क्या हिसाब किताब है, क्या उन्होंने फेस किया है, किस तरह के इसके 58 स्टॉप्स हैं इसके। भाई साहब 58 स्टॉप्स। ओके, स्टार्ट करो यार, वीडियो देखें क्या हिसाब है। आज की जर्नी कैसी रहेगी तो हम चलते हैं आपके साथ। वेलकम टू डिब्रूगढ़ स्टेशन। डिब्रूगढ़ से चलकर न्यू 300 होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाले 1590 विवेक एक्सप्रेस। स्टेशन तो अच्छा है यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है तो आप गलत हो। मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज से थोड़ा टाइम पहले तक मेरे को भी यही लगता था कि भाई प्रोबेबली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट होगा। मगर एक्चुअली अभी आप जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो गुजरात से लेके कामाख्या, ये भी इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट नहीं है। मगर ये फोटो मैंने इसलिए दिखाई है क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं 100 डेज की बैकपैकिंग ट्रिप पे निकला हूँ, 100 डेज के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आज से 1 महीने पहले मैंने ये ट्रेन बोर्ड करी थी जब मैं बनारस से कामाख्या मतलब बेसिकली गुवाहाटी आया था। और यहाँ पर इस ट्रेन में मेरे को ऐसे लोग मिले थे जो 3-3 दिन से ट्रेन में बैठे हुए थे। तो मैं सोचता हूं भाई ये क्या ही एक्सपीरियंस होगा, मतलब क्या वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस। क्योंकि यूजुअली कहीं भी हमें जाना होता है हम फ्लाइट ले लेते हैं, चले जाते हैं, मगर 4 से 5 दिन ट्रेन के अंदर बिताना, मोर देन 80 आवर्स ट्रेन के अंदर स्पेंड करना, ये भाई बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। और क्योंकि मैं इस 100 डेज की सीरीज का आइडिया ही यही है कि मैं जितने अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर सकता हूं, करना चाहिए। फ्लाइट से क्या है 2 घंटे में 3 घंटे में पहुंच गया, बट इससे हम ऐसा लैंडस्केप देखते हुए जाएंगे, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर करेंगे। इसलिए आज मैं खड़ा हूं डिब्रूगढ़ स्टेशन पे जो कि असम के अंदर है, एंड यहाँ से मैं ट्रेन लेने वाला हूँ डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, ट्रेन का नंबर है 15906। एंड नाउ नंबर भी अरे कैसे रटे होते हैं। We had tasks in one app, docs in another, meetings somewhere else. It was complete chaos. Then we moved everything. भाई यार ट्रेन तो न्यू ही लग रही है। खुशी इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन में चढ़ा ही होता हूँ। क्या हो गया भाई? मेरी अलॉटेड सीट देखकर मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। क्या हुआ यार, इतनी अच्छी तो है, क्या है तो जी इस 4 दिन की जर्नी के अंदर मेरे को ये वाली सीट अलॉट हुई है, ऊपर मैं वाली। इससे खुश नहीं हूँ भाई, क्योंकि मेरे सामने दीवारें, मैं किससे बात करूंगा। तो इस बहुत ही लंबी जर्नी में मेरी पहली कोशिश रहेगी एक अच्छी सीट अरेंज करना। तो मैं अपनी सीट नंबर 50 छोड़कर लग जाता हूँ एक परफेक्ट सीट की खोज में, जो कि मुझे तुरंत ही मिल जाती है, सीट नंबर 47। और ये परफेक्ट इसलिए है क्योंकि इससे मैं ऊपर वालों से बात कर सकता हूँ, जो नीचे बैठे हैं उनसे बात कर सकता हूँ, और जब मेरे को प्राइवेसी चाहिए, अगर कोई सरियल चाचा आगे बैठ गया फिर तुरंत प्राइवेसी भी ले सकता हूँ। सब कुछ बढ़िया है। तो कन्या भी आके बैठ सकती है, आपकी सोच चचा पे जाके अड़ गई है भाई। भाई इसके साथ लगता है चचा ही बैठते हैं वो भी सड़ियल। ये सीट मेरी नहीं है। खाना बिरयानी और खाना आ इसीलिए गया जब गाड़ी भाई। नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचती है तो मेरे दिल में घबराहट होने लगती है। वो पर भाग रहे वो। शायद किस्मत मेरे साथ थी। भाई मैं ऐसी परेशान हो गया था कि इस सीट पे जो बंदा आएगा उसको मैं कैसे कन्विंस करूंगा, क्या बोलूंगा। बट उस सीट पर क्या, मेरे तो पूरे कंपार्टमेंट में ही अब तक कोई नहीं चढ़ा है। एक और स्टेशन निकल गया मगर इस सीट पे कोई नहीं आया, तो इसलिए फिर मस्त कंफर्टेबल होकर मैं अपना डिनर करता हूँ। डिनर टिकट के प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, वो मुझे हर बारी अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। परचेज करना पड़ता है भाई। सही में नींद आ रही है, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। दूसरा दिन ये तो पूरा घर का माहौल ही लग रहा है। तो जी आज है ट्रेन के अंदर मेरी पहली सुबह, और पहली सुबह पर ही मैंने ये क्या बड़ी व्यू सी है भाई।
गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है बाहर। चल रहा था जब तक मेरे को बात रियलाइज होती है कि मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। तो मैं सुबह 5:30-6 बजे ही उठ गया था। 6 बजे जब मैं उठा तो यहाँ से कुछ भैया फूड मतलब ब्रेकफास्ट लेके पास हो रहे थे, ऑमलेट वगैरह कटलेट। मैंने कहा अभी 6 बजे हैं, सुबह सुबह थोड़े खाएंगे, आराम से खा लेंगे। मैं 6:30 से लेके, तुम मानोगे नहीं, 6:30 से लेके 11:15 हो गए हैं, 11:15, और फिर वो मेरे को दोबारा नहीं मिला। अब जो मेरे को ऑप्शन मिल रहा है खाली चना और अंडा बिरयानी। भाई मैंने कल रात में भी बिरयानी खाई थी और मेरे को सुबह सुबह चावल नहीं चलेंगे। मैं पिछले 1 महीने से नॉर्थ ईस्ट में चावल खा रहा हूँ, नहीं खाना मेरे को, और हो गया मेरा। तो मैं वहीं ट्रेन में आधी दोपहर तक भूखा बैठा रहता हूँ। तभी मेरे को IRCTC से एक मैसेज आता है। मैसेज के अंदर IRCTC के एक ऐप का लिंक होता है जिससे मैं ट्रेन में बैठे बैठे ही फूड ऑर्डर कर सकता हूँ और वो फूड सीधा मेरी ट्रेन की सीट पर डिलीवर होगा, जिस पर मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं यार। ये सहूलत तो आज तक नहीं हमें मिली यार, जितनी ये इनको मिल रही भाई है। हमें कहाँ मिलेगी सूरत। ये मैंने इंडिया में पहली दफा देख रहा हूँ कि ये भाई ऐसा सिस्टम भी है कि आप ट्रेन मतलब से आप बैठ के ये ऑर्डर करो और नेक्स्ट स्टॉप तक आपको वो खाना डिलीवर हो जाएगा। हाँ। सही बात है क्या यार। बात है भाई। क्लियर करने के लिए मैं उस ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेस करता हूँ। भाई इतना क्रेजी हो गया, मैं रैंडमली ऐसे रेस्टोरेंट स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को डोमिनोज मिल गया है और मैंने डोमिनोज ऑर्डर कर दिया। देखो 1 महीने से मैं नॉर्थ ईस्ट घूम रहा हूँ, मैंने कुछ भी फास्ट फूड नहीं खाया है और मैं सुबह शाम बस चावल खा रहा था। तो अभी मेरा डन हो गया और जब मैंने डोमिनोज देखा ना भाई, मैं पिघल गया। तो मैंने अब ऑर्डर कर दिया 2:30 बजे। जब ये ट्रेन जलपाईगुड़ी स्टेशन पे पहुंचेगी, बेसिकली सिलीगुड़ी पहुंचेगी, तब वहाँ पर मेरे को मेरी ही सीट पर डोमिनोज की डिलीवरी हो जाएगी। क्या और मैंने बात है एडवांस भाई। पेमेंट भी नहीं किया कि भाई नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं पैसे कैसे रिकवर करूँगा। पे ऑन डिलीवरी है, तो अगर मेरा पिज्ज़ा आएगा तो भाई मैं पैसे दूंगा। क्या ये भी बहुत अच्छी बात है। यार बेहतरीन हो गया सीन। यार और फिर व्यू कुछ ही चेंज घंटों के है। इंतजार के बाद मेरा वो स्टेशन आ जाता है और स्टेशन के साथ साथ मेरे चेहरे पर स्माइल भी आ जाती है क्योंकि अब सच का पता चलने वाला है। मेरा ही ऑर्डर है ये कमाल यार, वाकई। क्या बात है भाई। तो भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा है सर्विस कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है। मैं जैसे ही गाड़ी रुकती है मैं ट्रेन से नीचे उतरता हूँ, डिलीवरी वाला भाई खड़ा है, टेंटेड एंड हियर इट इज। बहुत सही, मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10। और एक्चुअली अच्छा, क्योंकि मैंने डोमिनोज से ऑर्डर किया था तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 300 था, तभी फ्री डिलीवरी मिलनी थी। कितना? और यहाँ पर लोकल 300 का ऑर्डर कराओ, फ्री डिलीवरी। और भाई हमारे यहाँ 3000 डोमिनोज का पिज्जा 5000 भाई। क्या मैं बोला कह रहा हूँ लोकली अगर हम 3000 का ऑर्डर करें तो फ्री डिलीवरी तब हाँ, मिलती तब है। मिलती है। और भाई ये ट्रेन तक डिलीवरी फ्री मात्र 300 रुपए में। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू का 100 है। 100 का ऑर्डर करोगे तो फ्री डिलीवरी, सीट पे फ्री डिलीवरी होगी भाई। अभी मैं मस्त अपना पिज्जा एंजॉय कर रहा हूँ। कमाल उसी पिज्जा स्टेशन पर यार। मेरी फेवरेट सीट पर एक पैसेंजर आ जाते हैं जो कि अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही होती है, इसलिए मैं चुपचाप अपनी पुरानी बेकार सीट पर लौट जाता हूँ। वहां पहुंचता हूँ तो देखता हूँ कि वहां पर नीचे वाली सीट पर भी एक आंटी आ चुकी है। देखो भाई, अब मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। वैसे ऑकवर्ड लगने की कोई वजह नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मैं सोचता हूँ कि यार उन्हें शायद कंफर्टेबल नहीं लगेगा कि मैं जब वहां बैठूंगा, इसलिए मैं थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ और उसके बाद अपने साथ ही वाले कंपार्टमेंट में फिर से चला जाता हूँ। भैया मैं इधर बैठ जाऊंगा? हाँ बैठ जाओ। थैंक यू। अब इस वाले कंपार्टमेंट में मेरे को मेरे जैसे ही लोग मिल जाते हैं। हम लोग चाय पीते हैं, नमकीन खाते हैं और देखते ही देखते हमारी मस्त दोस्ती हो जाती है। कमाल यार। No. Lodgemas. No. Always get one now. ये देखो, ये भाई अभी मेरे को फोन पे अपने कोई तो पुराने ऐसे मस्ती से भरे किस्से दिखा रहे होते हैं। क्या बात है भाई ऐसे भी कभी कभी हो जाता है। हंसते खेलते वो पूरी शाम निकल जाती है और फिर समय आ जाता है मेरे को मेरी सीट पर जाने का, जहाँ पर पता नहीं क्यों मैं फिर से थोड़ा ऑकवर्डली जाके खड़े हो जाता हूँ। क्या बात है भाई। फिर थोड़ा समय से पहले ही अपनी सीट पर चढ़ जाता हूँ और मस्त हिम्मत अपने कर। फेवरेट सॉन्ग की प्लेलिस्ट लगाकर सुनने लग जाता हूँ। तभी ट्रेन के स्टाफ में से ही एक भाई मेरे को आके एक छोटी सी वार्निंग देते हैं। अपना सामान वामान जो कुछ भी है तो ध्यान से रखना है, ये गाड़ी में चोरी हो जाता है। क्या यार बहुत अच्छी चीज है यार, वार्निंग बहुत दे आ अच्छी रहे चीज हैं है भाई। भाई साहब। वो कलार के बैठा हुआ है। उनकी वार्निंग सुनने के बाद मैं जो अपनी सीट को अपना नानी का घर समझ के बैठा हूँ उसको थोड़ा संभालता हूँ, सामान को कोने करके उसके ऊपर एक तकिया रख देता हूँ और सोचता हूँ कि हाँ अब सेफ है, अब कोई नहीं देखेगा इसे। उस रात मेरे को अपनी सीट नंबर 50 मिलने पर खुशी होती है कि भाई एकदम कोने की सीट है, यहाँ पर कोई चोर कैसे ही आ पाएगा। इसे फिर मस्त टेंशन फ्री सो जाता हूँ। तीसरा दिन भी स्टार्ट हो गया। और भाई ये मुसलसल 2 दिन से सफर में ही है। हाँ
अब अगले दिन की सुबह मैं वो गलती नहीं करता। दोस्तों डे 2 की मॉर्निंग है और कल वाली बेवकूफ़ी आज मैंने अवॉइड करी है। तो जब ब्रेकफास्ट आया था मैंने ले लिया, इसके अंदर है पूड़ी आलू। जैसे ही मौका पूड़ी मिलता है आलू। चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ और मस्त खा के बैठ जाता हूँ। एक और स्टेशन, अब तो मेरे को पता भी नहीं है कितने घंटे हो चुके हैं, बस इसी ट्रेन के अंदर चलता जा रहा है सफर, चलता जा रहा है सफर। लैंडस्केप ऐसा चेंज हो रहा है, क्या गर्मी पड़ रही है, बहुत सॉलिड गर्मी हो गई इधर, बहुत ज्यादा सॉलिड। तो भाई रश कितना ज्यादा है ना। पर दिन में मेरे से फिर से यही मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मैं कुछ खाने का ऑर्डर ही नहीं करता। मैं सोचता हूँ अभी तो खाना खाया था, पर भाई 3 पूड़ी से मेरे इस बड़े शरीर का क्या होने वाला है। मुझे बहुत जल्दी बहुत तेज भूख लगने लग जाती है। खाना लाए, आप खाइएगा? नहीं थैंक यू। पहले शर्मा रहा था, अब नीचे आके बैठ पर गया। फिर भूख इतनी लग रही होती है कि मैं चुपचाप उनका खाना एक्सेप्ट कर लेता हूँ और थैंक यू बोलकर खाना लग जाता हूँ। ये तो बहुत टेस्टी है। लीजिए फिर खाइएगा। और सामान लाए हैं, खाइएगा। इसका निजाम हो गया पेट। ये जो लिट्टी क्या बात है जी। ये नमकीन है, ये खाजा है, यार ये बहुत सामान लेके आई है। ये भुजा हुआ चना है। क्या एक बात डब्बा, है भाई। 2 डब्बा, 3 डब्बे, 4 4 डब्बा, 5 पता नहीं कितना ही सारा भाई खाना बना साहब। के लेके आई होती है और मैं thankful उसकी होता हूँ कि explanation वाह, check करो। मेरे को क्या को पैसेंजर मिला है। अब तो पूरी जर्नी बहुत ही आराम से कट जाएगी, खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों ये कुछ नमकीन है, प्रिया जी के अकॉर्डिंग चाय के अंदर डाल के बेटर टेस्ट आता है, तो अभी मैं वो ट्राई करने वाला हूँ। वैसे तो कैमरा गिरेगा, टेस्टिंग टाइम। बस सच बताऊँ, मेरी मम्मी भी ऐसे पीती है। हमारे वहाँ आलू भुजिया मिलता है, वो मम्मी ना ऊपर से चाय के अंदर डाल के पीती है। थोड़ा टेस्ट करो। थोड़ा ठीक है, अच्छा लगता मेरे को नहीं समझ आता, मगर मेरे को क्रिस्पी वो खत्म हो जाता है वो। अभी मैं अपना खाना खत्म करता ही हूँ कि तभी बाहर से कुछ शोर आता है। पता लगता है कि हमारे कंपार्टमेंट में से 2 फोन चोरी हो चुके हैं और इसलिए पैसेंजर्स की कंप्लेंट के बाद ये डिसाइड किया गया है कि जो हमारे कोच के साथ ही लगे जनरल कंपार्टमेंट का कोच है उसकी एंट्रेंस को लॉक कर दिया जाए। ये अच्छी चीज है कि मतलब एक तरह उन्होंने से सही सेफ्टी भी तो लगता की है है कि ना। चलो अब चोरी का कोई खतरा नहीं रहेगा, मगर दूसरी तरफ मुझे बुरा भी बहुत लगता है। हमारे कंपार्टमेंट और इस बाथरूम वाले एरिया में जगह ही जगह है और वहीं जस्ट साथ में देख लो तो एक के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा है, खड़ा रहने तक की वहाँ जगह नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने भी जनरल में ट्रैवल किया था और भाई साहब वहाँ की हालत इतनी ज्यादा खराब जनरल की हालत इस पर खराब सच में होती है, जनरल सही है। कंपार्टमेंट की बेटरमेंट के लिए किसी को कंसर्न अथॉरिटी को कोई अच्छा स्टेप लेना चाहिए, पर मैं तब क्या ही कर सकता था, अजीब डिलेमा में था। इसलिए थोड़ी देर वहीं गेट के किनारे खड़ा रहता हूँ क्योंकि अब मेरा इसी में जाने का मन नहीं हो रहा था। कुछ देर में प्रिया जी भी वहां आ जाती हैं और फिर हम अच्छे से सनसेट देखते हुए थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और फिर वापस अपने एसी वाले कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। यहाँ पर अपनी प्रिविलेज का बहुत एहसास होता है। यार मोटा भाई State माहौल change हो चेक गई। करो। क्या जबरदस्त व्यू है यार। 18 घंटे गुजर भी गए हैं भाई। 18 घंटे रह गए रह गए हैं भाई। सुबह अच्छा। साहब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा शरीर थोड़ा अकड़ सा गया है। ओ भाई बैठे बैठे सब पीठ भी अकड़ गई है, पर अभी मैं पहुंचा हूं कोयम्बटूर स्टेशन पे। कोयम्बटूर। अब तक इस जर्नी में हमने कितने ही लैंडस्केप बदलते हुए देखा है। अच्छा बाय द वे स्पेशल शाउट आउट इन भाई जी को जिन्होंने ट्रेन ना जाने कितनी बार ही बीच में आकर यार, साफ किया और हर बहुत बारी जबरदस्त एक ये बहुत चीज है। प्यारी स्माइल ये के सबसे साथ अच्छी साफ बात है हाँ। यार। हमारे यहाँ तो ट्रेन जो है वो 10-10 दिन साफ ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी हाँ। अगर नहीं हमारी अगर वो होती भी है ना तो वो आखिरी स्टॉप पे पहुंचने के बाद साफ होने जाती है, वो भी बस नाम के लिए। जीने दो। जियो सही है। और जीने ट्रेन दो। के सफर को बड़े ही अच्छे से एंजॉय करता हुआ मैं जा रहा होता हूँ, तभी मेरा फोन बजता है और मेरे को एक गुड न्यूज का नोटिफिकेशन आता है कि उस समय हमारा ये चैनल मंकी मैजिक दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल बन चुका था ओए और मैं इस वाह। समय बहुत ही खुश था। यार मोटा भाई हमें खुशी की ऐसे तो कैसा बात नहीं मैसेज थी, है, मैं कब पिछले आएगा? 7 सालों से यूट्यूब पर जब ये वीडियोस डाल हमारे रहा जो हूँ और आज व्यूवर्स हैं तक ये कभी हमारे कुछ नहीं साथ हुआ। खुल के कभी मोहब्बत का views इजहार करेंगे। खुल के मोहब्बत सही हो खुल के गया। मोहब्बत का इजहार करेंगे भाई। नहीं आए, कभी वीडियोस को ट्रैक्शन नहीं मिला, मगर आज अचानक ही आप सब लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है कि जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो मेरे बस 1 लाख हुए ही थे और आज जब मैं ट्रेन से उतरने वाला हूँ तो मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे क्या होने वाले हैं। और बात जैसा है, कि 4 क्रिस्टोफर दिनों मैकेंड्रेस में। ने कहा था कि हैप्पीनेस इज ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। और भाई साहब मैं इस समय इतना ज्यादा खुश था कि मेरे को ये खुशी बाकी सबके साथ बांटनी ही थी। अब मेरे दोस्त और मेरे घर वाले तो मेरे से कई हजारों किलोमीटर पिया जी दूर के बैठे हैं, पास मगर चले गए। ये खुशी मैं अपने को पैसेंजर्स के साथ ही बांटूंगा। ऑर्डर डन,
4:30 बजे ट्रेन बात में सुन। पिज्जा पार्टी। जिन लोगों के साथ मैं पिछले 4 दिन से सफर कर रहा हूँ उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करूंगा। मैं अपने साइड वाले कंपार्टमेंट में लोगों के साथ पिज्जा शेयर करता हूँ। बच्चे का दिल है खाने का। हाँ वो भी डरते हैं ना, पता नहीं कुछ मिला ही ना दी हो। हाँ प्रिया जी के साथ पिज्जा शेयर करता हूँ। हमारी पिज्जा पार्टी चल रही है क्योंकि 300 के ऑलमोस्ट पूरे हो गए। थैंक यू सो मच। और अंत में जो ट्रेन का स्टाफ जो इतना हेल्पफुल स्टाफ था उनके साथ भी पिज्जा शेयर क्या करता हूँ। जहाँ पर बात हमारी है यार। मुलाकात बात है भाई, भाई ने तो खर्चे कर दिए। खर्चे खुले खर्चे हैं। हमारा भी करने का मन करता है भाई, अभी तक हमारा तो पिज्जा पार्टी खत्म होने के बाद सब्सक्राइबर अकाउंट बहुत डाउन जा रहा बहुत डाउन जा रहा है। जब मेरे को प्रिया जी की एज पता चली। 25 साल का है आप। इनकी उम्र भी मेरे ही जितनी है और इनकी अभी 5 साल की एक बेटी भी है। मैं सोचता हूँ कि हम दोनों कितने सेम हैं, एक ही समय पर पैदा हुए हैं और आज कितनी ही ज्यादा अलग अलग लाइफ जी रहे हैं। मैं जो बस अभी भटक रहा हूँ और लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये है जो पूरी की पूरी गृहस्थी संभाले हुए हैं। एक एक करके लोग उतरने लग जाते हैं और सबको अच्छे से गुड बाय बोलने के बाद अंत में मैं अपने कंपार्टमेंट में फिर से अकेला रह जाता हूँ। चढ़ा था अकेला, फिर से बैठा हूँ अकेला। तो यार ट्रेन की शुरुआत हुई थी अकेले और अभी मैं फिर से हूँ बिल्कुल अकेला। लास्ट तक पता नहीं कोई नहीं जा रहा है। क्या बात है। और इसी के साथ रात के 1:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंच जाती है कन्याकुमारी स्टेशन पर। चढ़ा था ट्रेन 16 तारीख को 7:25 PM को और उतर ओके रहा हो हूँ गया भाई यार। भाई साहब मोटा वाकई में भाई, उसने कमाल 3 से यार। 4 दिन भाई ट्रेन में ही गुजारे और इतने भाई। से उसे ट्रेन में ही समझो एक किस्म की partner उसने मिल गए। फैमिली बना ली भाई। हाँ और क्या एंजॉय करता हुआ गया है यार वो। यार भाई वो सबसे बड़ी बात उसके ट्रेन में चढ़ने पे ही वो पूरे हो गए हैं 1 लाख से 3 लाख 3 subscriber हो गए हैं लाख। भाई। 4 दिनों में ही 4 दिनों में ही तो यार। चलो यार आप भी कोई ट्रेन का बुक करवाओ, सफर हम भी चले कोई लंबी जर्नी। हम सदियों वो ट्रेन के अंदर ही बैठे रहे। भाई सदियां मतलब सदियां क्यों यार, हम भी कोई भाई वो सदियां का है, उसने सदियां का है भाई। हाँ। ये तो हिल गया है, मुझे लगता है हम सत्या गया है यार ये मैं तुम सटिया गए हो भाई, सदियों के लिए जा रहे हो भाई। यार। अच्छा ये इतना सा आ गया कि अच्छा इसको बोल रहे मैंने इसको सुनाई दूसरे नहीं पर दे डालने की कोशिश की है लेकिन मोटा भाई ने पकड़ बात लिया ये है कि यार हमारे साथ भी कोई प्यार का इजहार करें। हमारा सब्सक्राइबर अकाउंट बहुत डाउन जा रहा है। हाँ तो हमारा जो है ना मेरा ख्याल कोई 12,000 12,500 के आसपास है। बिल्कुल ऐसे ही है तो मोटा उसको भाई। जरा वो और कमेंट भी रेड वाला जो बटन है उसको गोप गोप कर दें भाई। गोप कर दे मोटा भाई। हम जरा कमेंट्स निकाल लें। यार आज ना ट्रेन वॉशिंग वाला निकालना जो हमने ट्रेन की थी, उसके ऊपर वॉशिंग। हमारे वीडियो हमारे व्यूअर्स ने काफी प्यार दिखाया था हमें। ओके ये क्या है? मोबाइल ओके चलाना भाई, नहीं ये मुझे लगता आता। है इनका जो कमेंट्स वाला सेक्शन है वो काफी लेट है। हाँ। तो ये हम कमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की नहीं, हमारी नहीं वीडियो? नहीं भाई नहीं, यार नहीं। मोटा भाई किस चीज की भाई जल्दी ये है? आपने निकाले क्यों नहीं है भाई? भाई इतनी लंबी जिस वीडियो कर रहे हैं जिस आप। मोबाइल पे निकाला था वो मोबाइल चार्ज पे लगा दिया है भाई साहब ने। अबे यार अभी तो ये एड्स आ गए हैं भाई। ये रुक जा किस बात की जल्दी है, रुक जा। ये निकल गए कमेंट्स। अभी हम कमेंट्स रीड करते हैं। अच्छा यमुना रोत वाले कह रहे हैं जो हमने वो पाकिस्तान और इंडिया वाली की थी ना ट्रेन के लोकोमोटिव ट्रेन वाली, वॉशिंग। वो वाली अच्छा, उसमें कह रहे हैं साबज भाई हैं, सबज भाई शबान भाई बोलना था उन्होंने, साबज भाई लिखा है। साबज भाई 3 से 4 फैक्ट्रीज हैं यूपी में, महाराष्ट्र में और चेन्नई में, एक नहीं है। क्या ओके जी ओके और ये नाम बहुत ही खतरनाक सा है लेकिन मैं कमेंट पढ़ देता हूँ कि भाई ICF चेन्नई के साथ, RCF कपूरथला के साथ और MCF रबिर और पता नहीं क्या लिखा हुआ इतना सारा। भाई जब बड़ा नहीं जा रहा तो कोई आसान सा भाई comment पढ़ो साहब आप ये ना। बहुत ही आप भी खतरनाक इतने है। हाँ, मुश्किल मुश्किल कमेंट, नाम आपको पढ़ना नहीं आ रहा, हाँ। कमेंट आपको पढ़ना नहीं आ रहा यार, ये क्या कर रहे हो हमारे व्यूअर्स के साथ आप? राम राम मोटा भाई, गोलू भाई, शबान भाई। राम राम भाई। ये वरुण गुप्ता होंगे लाजमी। हाँ वरुण ये हमारे गुप्ता। बहुत पुराने व्यूअर्स हैं। कहते हैं पंजाब का भी रिव्यू करो यार, पंजाब की भी कोई ट्रेन लेके आओ वो कह रहे हैं। ओके जी। और रॉयल एनफील्ड की शॉर्ट वीडियो लाओ। शॉर्ट वीडियो ले आते हैं भाई। और अरमान भाई जो हमारे फेवरेट हैं वो कह रहे हैं की हाल चाल है मित्रों, किवें हो मोटा वीरे, शबान वीरे ते गोलू वीरे। अब बताओ भाई कैसे हो आप सब? भाई सब फिट हैं, आप कैसे फिर हैं? आप कैसे हैं भाई?
तो गाइज ये थी आज के थोड़े से कमेंट जो हमने रीड कर लिए हैं भाई अगर साहब। आप भी चाहते हैं कि हम आपके भी कमेंट रीड करें तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि भाई हमारा भी नाम लो वीडियो और के अपने अंदर। ये ईमेल वाले नेम नहीं, अपना कोई रियल नेम, कोई शॉर्ट सा, वो भी कमेंट में हाँ। बता दिया करें ताकि हमारे लिए भी थोड़ी ना हमें भी आसानी पता हो चले हमारे जाए, व्यूअर्स के क्या नाम है। हाँ, बिल्कुल इतने लंबे लंबे नाम जो है ना पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि हाँ। हिंदी नहीं आती ना हमें। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन और ये वीडियो लॉन्ग जर्नी वाला पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, हम इस तरह के और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो तब तक रखें अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं आपसे नदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक टेक केयर। केयर जी।